एग्ज़ाम करीब आ गया है, बैकलॉग्स भी बहुत है एंड उसी के साथ न्यू चैप्टर्स को भी ख़त्म करना है। ये टाइम कोई भी एस्पिरेंट के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। अगर ये लास्ट के कुछ दिन किसी ने सही से यूटिलाइज नहीं कर पाया तो कई महीने या फिर सालों का मेहनत भी खराब हो सकता है। अगर इस टाइम पर कोई चैप्टर ऐसा रह गया है कि तुम्हें लगता है वो करना इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए तुमको कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही चैप्टर का थ्योरी पढ़ने लग गए देन न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं हो पाता, फिर आपके मन में एक एंग्जाइटी क्रिएट होगा कि मैंने तो वो पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, उसके बदले रिवीजन कर लेना चाहिए था। और जो कि सही भी है क्योंकि अधूरा नॉलेज से एग्जाम में नेगेटिव होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? वही है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ब्रेक न्यू चैप्टर इनटू पीसेस। एग्जाम से पहले कोई भी न्यू चैप्टर को एक साथ करने की कोशिश मत करो। उस चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लो और गोल बनाओ कि अगले 2 से 3 दिन में मुझे ये छोटा टॉपिक कंप्लीट करना है। इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा। डेली एक छोटा सा टाइम स्लॉट बना लो, लेट से 1 घंटा। तो हर रोज उस चैप्टर को एग्जैक्टली 1 घंटा ही देना है तुमको, ना उससे ज़्यादा और ना कम। बाकी टाइम रिवीजन कर सकते हो। और माइंडसेट ऐसा रखो कि वो चैप्टर तो तुम इस बार एग्जाम के लिए पढ़ ही नहीं रहे हो, वो 1 घंटे के बाहर उस चैप्टर के बारे में सोचना भी नहीं है। बाकी टाइम रिवीजन करो। अगर ये तुम सिर्फ 20 दिन तक फॉलो कर लोगे तो वो न्यू चैप्टर में आपका 20 घंटा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। एंड आई पर्सनली थिंक कि कोई भी टॉपिक का मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को करने के लिए 20 घंटा सफिशिएंट होता है। देन देखते ही देखते तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो चैप्टर तुम खत्म कर चुके हो एंड इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। लेकिन कोई भी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना टॉपिक को पढ़ना। तो न्यूमेरिकल्स कब सॉल्व करें? इसी के लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गिव योर ब्रेन डोपामिन हिट विथ योर गोल। इसके लिए आपको समझना होगा ह्यूमन साइकोलॉजी काम कैसे करता है और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक ऐसी चीज़ के पास जो हमारे ब्रेन को हर दिन ट्रिक करता है एंड हम उसको छोड़ ही नहीं पाते। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स की। आप 5 मिनट्स रील देखने के लिए जाते हो और 1 घंटे बाद लौट के आते हो। कभी सोचा है ये क्यों होता है? बिकॉज रील गिव्स योर ब्रेन स्मॉल डोपामिन हिट। तुम फर्स्ट रील के बाद सेकंड पर इसीलिए स्क्रॉल करते हो क्योंकि ये करना बहुत ही आसान है। तुम एक जगह बैठ के सिर्फ एक उंगली से स्क्रॉल कर सकते हो। उसके बाद ये कंटिन्यू होता है बिकॉज ऑफ डोपामिन हिट। सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन बोलता है एक और स्क्रॉल कर ले, क्या पता एक और ज़्यादा इंटरटेनिंग रील मिल जाए। एंड ना चाहते हुए भी घंटों तक तुम स्क्रॉल करते रहते हो। बट नाउ तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, इससे न्यू चैप्टर का न्यूमेरिकल्स को करने का क्या कनेक्शन है? द आंसर इज ट्रिक योर ब्रेन लाइक यू आर स्क्रॉलिंग रील्स बट with questions and replace the habit. Download any previous year paper and scroll it like you scroll reels. लेकिन ये हर वक्त नहीं करना है। लेट्स से तुम रात में सोने से पहले 1 घंटा रील स्क्रॉल करते हो तो उस टाइम तुम रील्स की जगह क्वेश्चंस को स्क्रॉल करो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ये करते वक्त तुम पेन पेपर लेके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, जो भी करना सिर्फ दिमाग में, क्योंकि यहाँ हम तुम्हारे स्क्रॉलिंग की हैबिट को रिक्रिएट कर रहे हैं। जस्ट रिप्लेसिंग द रील्स with questions। अगर तुम पेन पेपर लेके 2 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लोगे देन तुम्हारा ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाएगा और बोलेगा कि बहुत मेहनत कर लिया है, चल अब 2 रील स्क्रॉल कर ले, और फिर से तुम उसी साइकिल में फंस जाओगे। एंड इससे तुम्हारा सिर्फ दिमाग में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्किल भी इम्प्रूव होगा, जो एग्जाम में भी बहुत काम आता है। अगर तुमको लगता है कि कोई क्वेश्चन पेन पेपर के बिना सॉल्व नहीं हो सकता तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो एंड नेक्स्ट दिन उसको सॉल्व कर लो। तुम सॉल्यूशन भी देख सकते हो, बस कॉन्सेप्ट समझ लो और उसको स्क्रॉल फिनिश ट्रीट करो। तुमने स्किप किया बट तुम फिर भी सीख रहे हो। जस्ट लाइक तुम एक बोरिंग रील स्किप करते हो लेकिन फिर भी नेक्स्ट रील से डोपामिन मिल जाता है। जस्ट लाइक 1 more रील
वैसे ही बोलो जस्ट वन मोर क्वेश्चन। इस प्रोसेस को रिपीट करते रहने से तुम धीरे धीरे अपने ब्रेन को डोपामिन हिट देने के लिए क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट बना दोगे। बट व्हाई दिस वर्क्स? बिकॉज डोपामिन वर्क्स ऑन एंटिसिपेशन, ना कि सिर्फ रिजल्ट पे। जब तुम एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है रिपीटेटिव लर्निंग के थ्रू, और ग्रेजुअली तुम्हारा दिमाग न्यूमेरिकल्स को भी रिवार्डिंग समझने लगता है। इससे धीरे धीरे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और भी बेटर हो जाएगा। एंड एग्जाम से पहले अपने आप को एक टाइम बाउंड देकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। इससे एग्जाम में टाइम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये सीख जाओगे तुम। इसके लिए तुम ये टेस्ट को अटेंड कर सकते हो, जहां पर तुमको मिलेगा 5 हाई क्वालिटी MCQs एंड सॉल्यूशंस के लिए तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एंड या मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। बाय।